वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड इट। वेलकम टू डायरी सीजन 1 एपिसोड 2। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। इसी तरह की रेगुलर वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो दूसरे एपिसोड के ओपनिंग सीन ने ही सबको शॉक कर दिया, क्योंकि इस बार हम कैपिटल थिएटर के मैसेक्योर को दोबारा देखते हैं। लेकिन पहले जैसा कि ओस नहीं, अब हम क्लियरली देखते हैं कि फिल और सूजी एक एलियन बेबी ने कैसे मार दिया। ये सब एक्चुअली लिली के सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा था, जहां हम उसके दिमाग के अंदर घुस गए थे। इसलिए ये सब कुछ समझ आता है कि अब उसको नाइटमेयर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसने अपने एक छोटी लड़की का कटा हुआ हाथ अपने हाथ में देखा था। स्कूल बोर्ड ने एक कर्फ्यू अनाउंस कर दिया और प्रिंसिपल ने एक बोरिंग सी स्पीच दी 3 बच्चों की मौत के बाद। लेकिन उसका स्पीच का एंड इतना वियर्ड था कि उसने लॉन्च मेन्यू में ग्रीन्स ऐड करने की अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन सिर्फ लिली ही नहीं, रूनी भी बहुत टफ टाइम से गुजर रही थी। जब डेरी के ज़्यादातर लोग रेसिस्ट हैं तो लॉ भी वही करता है जो उन्हें बचा सके, और इसलिए पुलिस हैंक गॉर्डन को टारगेट कर लिया गया। पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, फिर भी वो उसके घर के बाहर खड़ी है। चीफ का थ्योरी इलॉजिकल है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। हैंक थिएटर में काम करता था जहां फिल और सूजी मरे थे। पुलिस ने सिर्फ उनका ब्लड पाया, बॉडीज नहीं। एक कॉप मजाक में बोलता है कि शायद हैंक ने उन्हें खा लिया। उसे खुद भी पता नहीं वो जोक ट्रुथ के कितना करीब है, लेकिन असल वजह ये है कि हैंक को उसकी स्किन कलर की वजह से सस्पेक्ट बनाया गया है। उसकी माँ ने एलिबी दिया था, पर हैंक जानता है कि अगर पुलिस चाहे तो वारंट लेकर घर तोड़ देगी। फिर भी वो इतना डरा हुआ नहीं है, क्योंकि जब तक कोई झूठ नहीं बोलेगा पुलिस उसे लिंक नहीं कर पाएगी। रूनी छोटी है, पर अपने डैड को खोने के ख्याल से ही डर गई है। उसके लिए और लिली के लिए स्कूल जाना और नॉर्मल बिहेव करना बहुत मुश्किल है। मार्ज समझ नहीं पा रही कि लिली उससे इतनी दूर क्यों है। उसके लिए और लिली के लिए स्कूल जाना और नॉर्मल बिहेव करना मुश्किल है। लिली अंदर से टूट रही है, पर मार्ज सिर्फ पैटी केक्स ग्रुप के अप्रूवल के पीछे लगी हुई है। पैटी जो उस ग्रुप की लीडर है, इतनी इंश्योर है कि जब सब मार्ज के जोक्स पर हंसते हैं तो वो उसे नीचा दिखाने लगती है। मार्ज अपनी पोटेंशियल बर्बाद कर रही है गर्ल लोगों को इम्प्रेस करते हुए, पर ये डेयरी है, यहाँ लोग कभी कभी चॉइसेस नहीं लेते। रूनी के डैड और दादी उसे बहुत प्यार करते थे, पर उसकी दादी थोड़ी ज़्यादा लाउड है। वो पुलिस की अनफेयर बिहेवियर पर चिल्लाती है और ये सब रूनी भी सुन लेती है। उसे डर लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, और यहीं से फियर पेनीवाइज के लिए रास्ता खोल देता है। रूनी अपनी लेट मदर की फोटो देख रही होती है जब वो अचानक वो चादर जिसमें लिपटी हुई है एक जॉइंट बॉम्ब बादल जाती है। ये एक क्रीपी और सिंबॉलिक सीन है, जैसे उसका जन्म दोबारा हो रहा हो, पर एक नाइटमेयर के फॉर्म में। फिर वो एक मॉन्स्टर विजन में अपनी माँ का देखती है, जो उसे कहती है कि उसकी मौत के लिए रूनी ही जिम्मेदार है। शायद रूनी की माँ उसके पैदा होने के वक्त मर गई थी, और यही गिल्ट उसके सबकॉन्शियस में छुपा हुआ था। रूनी हिम्मत दिखाती है, वो अपने दांतों से अम्बोलिकल कॉर्ड तोड़ देती है, जैसे अपनी गलती को छुपा रही हो। फिर पूरा बेड एक मॉन्स्टर मॉम में बदल जाता है, जो उसे खा जाने वाली होती है। बस उसी वक्त रोनी का डैड रूम में आ जाता है और उसकी जान को बचा लेता है। लिली के पास ऑलरेडी इतनी टेंशन है कि वो और प्रॉब्लम्स नहीं चाहती, स्पेशली उन 3 बच्चों के गायब होने के केस में फंसना नहीं चाहती थी। डेरी के लोग पुलिस की गलतियों के लिए उन्हें कभी जिम्मेदार नहीं ठहराते। हर दिन मिसिंग बच्चों की फोटोज बढ़ती जा रही हैं। एक फोटो तो सिंबॉलिक भी है। एक मिसिंग बच्चा कोलियन वुड अपनी फोटो में कंधे पर एक टॉय क्लाउन रखे हुए है और पीछे मॉन्स्टर प्लेनेट है। देखा जाए तो फोटो खुद मॉन्स्टर क्लाउन लिख रहा है, जैसे किसी ने पेनीवाइज के आने की हिंट दे दी हो। और वैसे भी इट अब डेरी में आ चुका है
वो लोगों के दिल की ठंडक, उनकी बेइंसाफी और उनके फियर से फीड लेता है। लिली और रूनी अपनी प्रॉब्लम्स पर बात कर रही होती हैं और उस टाइम कुछ लड़कियां पैटी केक्स चिल्लाती हैं जैसे उन्हें किसी और की प्रॉब्लम से मतलब ही नहीं। रूनी को लिली से गुस्सा आ गया क्योंकि लिली ने पुलिस को एलियन मॉन्स्टर बेबी के बारे में सच नहीं बताया। लिली ने पुलिस को इतना तो कहा था कि हाँ को उस रात वहां नहीं था, पर रूनी के लिए ये काफी नहीं था। उसकी नज़र में अगर लिली मॉन्स्टर के बारे में सच नहीं बताएगी तो डेरी का करप्ट सिस्टम रोनी के डैड हॉन्ग को ही मॉन्स्टर बना देगा। पर लिली के पास सच बोलने का रिस्क नहीं है। अगर वो मॉन्स्टर के बारे में बताएगी तो लोग उसे पागल समझेंगे और उसे दोबारा जूनियर हेल मेंटल असाइलम भेज दिया जाएगा। वहाँ उसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन देखे हैं, वो दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहती। पर डेरी जैसी जगह में सब कुछ पॉलिटिक के हिसाब से ही चलता है। चीफ ऑफ पुलिस क्लाइंट बॉस भी मजबूर है क्योंकि उसके ऊपर लोग चाहते हैं कि वोट्स को एक ब्लैक आदमी को क्रिमिनल दिखाया जाए ताकि उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो। अगर क्लाइंट ने ये नहीं किया तो अगले इलेक्शन में उसकी जॉब चली जाएगी। इसलिए क्लाइंट ने एक गाड़ी चाल चली। उसने लिली को स्कूल से उठवा लिया और अपने ऑफिस में बुलाकर उससे डरा दिया। उसने लिली से कहा कि या तो तुम हैंक को वहाँ प्लेस करो या मैं तुम्हें जोनिपर हिल भेज दूंगा। एक छोटी सी लड़की के पास क्या ही चॉइस बची थी। लिली दिल से अच्छी बच्ची है, वो रूनी और उसके पापा को बचाना चाहती थी, पर जब बात अपनी जान और आज़ादी की हो तो इंसान मजबूर हो जाता है। तो फाइनली क्लाइंट के प्रेशर में आके लिली ने वही जवाब दिया जो उसे देना चाहिए था, जिससे पुलिस को हैंक का अरेस्ट वारंट मिल गया। और डेरी जैसे शहर में एक आदमी जिसे हैंक को जस्टिस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिस आदमी ने क्लाइंट को ये सब करने पर मजबूर किया था, उसने सही कहा था। ये अमेरिका नहीं है, ये डेरी है। डेरी एक ऐसी जगह है जहाँ रेसिज्म, डर और दिखावा सब एक ही सिस्टम में घुले मिले हैं। लॉरी और उसकी वाइफ चार्लेट नए नेबर्स बने हैं, पर उनके आसपास के लोग एक ब्लैक फैमिली को पसंद नहीं करते। वो अपनी रेसिज्म खुलेआम नहीं दिखाते, पर चार्लेट जब बाजार जाती है सब लोग ऑकवर्ड स्माइल करते हुए और घूर घूर कर देखते हैं। चार्लेट को तब और अजीब लगता है जब वो देखती है कि पार्क में एक पॉल बेनियन स्टेट लगाया जा रहा है। डेरी फिजिकल जगह है, पर स्टीफन किंग ने सच ही दिखाया है। लोग एक फेक वाइट हीरो का स्टैचू बना रहे हैं अपनी हिस्ट्री को गुनाह छुपाते हुए। पॉल बेनी एक मैथिकल जिसके बारे में कहा गया है कि उसने नदियां और शहर बनाए, जबकि असल में ये कहानी उन इंडिशियस लोगों की एग्जिस्टेंस को भूल जाने का तरीका है। कुछ लोग स्टैचू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और डेरी के लोकल को कोई प्रॉब्लम नहीं। चार्लेट एक बुचर स्टैन कैरिज से मीट लेने जाती है और वो स्टेट को कूल आइडिया बोलता है, और ये नाम क्रैश सुना तो याद आता है, क्या ये मिस्टर क्रैश से रिलेटेड है? वही क्रीपी और हॉरिफाइंग मॉम जो इट चैप्टर 2 में बेयरली को डराती है और कहती है कि वो पेनीवाइज की बेटी है। पक्का कनेक्शन तो नहीं पता, पर स्टैन खुद भी थोड़ा वियर्ड है। चार्लेट को और शौक तब लगता है जब वो देखती है कि कुछ बच्चे एक लड़के को मार रहे हैं और वो उन्हें कोई भी रोक नहीं पा रहा। जब एक बार डिक और उसके आर्मिन दोस्त बात से निकल जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लैक हैं, तो डिक उन्हें एक जगह ले जाता है जो आगे चलकर द ब्लैक सपोर्ट के नाम से जानी जाएगी। एक जगह जिसे वाइट सुपरसिस्टम आग लगा देंगे। डिक के पास कुछ स्पेशल परमिशन होती हैं जिनके जरिए वो एयरबेस के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी घुस सकता है। वहाँ कॉलोनल फियर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है। डिक के कहने पर वो लोग एरिया में खुदाई कर रहे होते हैं क्योंकि डिक के शाइन ने उन्हें बताया था कि यहाँ कुछ बहुत पावरफुल चीज छुपी हुई है। सब लोग शौक हैं उस कार को देख रहे होते हैं। डिक और हार्लन के प्रेडिक्शन सच हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कार सिर्फ पुरानी क्राइम सीन है या उसके अंदर पेनीवाइज के कनेक्शन का कोई सीक्रेट छुपा हुआ है?
क्योंकि अगर डेरी एयरबेस सच है, पेनीवाइज को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो उनका नाकाम होना तय है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।